सभी बच्चों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि जो आईआईटी एग्जाम 2022 का एग्जाम हुआ था मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का, इस वीडियो में मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे और दूसरे वीडियो में हम लोग आईआईटी एग्जाम मैथमेटिक्स की बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बताने वाले कि आईआईटी एग्जाम 2022 में जो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम हुआ था उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि सिलेबस अपडेट हुआ था, उससे पहले सिलेबस अलग थे, तो 22 का जो एग्जाम हुआ उसके लिए सिलेबस अपडेट हुए थे। तो उस सिलेबस के हिसाब से 2022 में कितने कितने क्वेश्चंस आए, जैसे आप सिलेबस यहाँ देख सकते हैं। मीन्स हम इस वीडियो में ना आपको मार्क्स का एंड टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या था जैम 2022 एमएस के पेपर में, हम उसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। और इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि हमें किस टॉपिक्स पर कितना टाइम देना है। तो इसका आप एक ओवर मैप बना सकते हो कि हाँ, हमें आईआईटी जैम जब हम एग्जाम देने जाएंगे तो आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो जैसे पहला टॉपिक है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर। तो इस टॉपिक से कितने आया था मार्क्स संतोष? टोटल जो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आए थे 2022 में, हम लोग बात कर रहे हैं आईआईटी एग्जाम 2022 के एग्जाम की। सो आईआईटी एग्जाम 2022 के एग्जाम में इस पूरे टॉपिक से जितना सबको दिख रहा है, इससे टोटल 3 क्वेश्चन आए थे और 4 मार्क्स के थे। सो 3 क्वेश्चन थे और जो कि इक्विवेलेंट था 4 मार्क्स के, ठीक है। सो 3 क्वेश्चन एंड 4 मार्क्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस ऑफ वन वेरिएबल। तो डिफरेंशियल कैलकुलस ऑफ वन वेरिएबल में टोटल आपका 10 मार्क्स आया था और नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 थे, यानी इसमें 2 मार्क्स 1 मार्क दोनों इंक्लूडेड है। एमसीक्यू, एमएसक्यू एंड एनएटी सभी मिलाकर के नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 थे एंड टोटल मार्क्स आपका 10 था। तो इसमें आप देखेंगे, यस, तो यहाँ क्या कहना चाहो, ये जो टॉपिक है यहाँ से स्टार्ट होके ये नेम है ना, हेडिंग है, और इसमें टोटल कितने आए थे 10 मार्क्स और 6 क्वेश्चन। हाँ, इसमें ना दोनों इंक्लूड है, डिफरेंशियल कैलकुलस ऑफ वन वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कैलकुलस ऑफ मल्टी वेरिएबल, वन और टू वेरिएबल। वन और टू वेरिएबल। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक था, नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस। तो आपका इंटीग्रल कैलकुलस से जो है टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 6 थे एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 आए हुए थे। आपका नेक्स्ट टॉपिक है 3 क्वेश्चन और 6 मार्क्स, 3 क्वेश्चन और 6 मार्क्स, इसमें 3 क्वेश्चन एंड 6 मार्क्स। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, ठीक है। तो जो भी इसके टॉपिक्स है, इस मेजर टॉपिक्स के अंदर जो भी आपके सब टॉपिक्स है, यहाँ से आपका टोटल 6 क्वेश्चंस आए थे एंड टोटल मार्क्स 10 था, यानी आपका 6 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 थे, जो आपका इक्विवेलेंट था 10 मार्क्स। तो 6 क्वेश्चन टोटल थे, 10 मार्क्स टोटल ऑल था, लाइक कुछ 1 मार्क्स कुछ 2 मार्क्स। हाँ, तो यानी कहने का मतलब कि आपका जो आईआईटी जैम एमएस का पेपर था उसमें पहले 40% मैथमेटिक्स का वेटेज हुआ करता था, जो 2022 में चेंज कर करके 30% कर दिया गया। तो ये आपका टोटल 30% का कैलकुलेशन है कि टोटल इस हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस टॉपिक्स के कितने मार्क्स आए। अब संतोष सर बतलाएंगे कि स्टैटिस्टिक्स में टॉपिक वाइज उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन था क्वेश्चंस एंड मार्क्स का, वो एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें भी आपने देखा कि जो मैथमेटिक्स पोर्शन है उसमें टोटल 30 मार्क्स के आते हैं। सो आप ऐड करेंगे 30 मार्क्स के टोटल 30 मार्क्स थे, ठीक है, और 30 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है स्टैटिस्टिक्स पोर्शन। तो स्टैटिस्टिक्स में पहला टॉपिक आपका है ये प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो बेसिक प्रोबेबिलिटी है उससे 2022 में एक्चुअली 5 क्वेश्चन आए थे 9 मार्क्स के। तो टोटल 5 क्वेश्चन थे जो जिसका कंट्रीब्यूशन था 9 मार्क्स का, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन टोटल 9 मार्क्स के थे। फिर नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट है आपका हाँ, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये जो यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें मैंने दोनों को मिला दिया है। यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन दोनों मिला के कलेक्टिवली इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे। सो दोनों को ऐड करके ये पूरा पोर्शन जो है ये पूरा आप कवर करेंगे। सो इस पूरे पोर्शन में आपका जो आया था 14 टोटल मार्क्स के आए थे 9 क्वेश्चन। तो टोटल ये दोनों मिला के 9 क्वेश्चन थे और जिसका कंट्रीब्यूशन था 14 मार्क्स का। सो 9 क्वेश्चन 14 मार्क्स। इसका नेक्स्ट पोर्शन जो है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है, हाँ, ये मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन।
सो यहाँ पे जो है ये आपका मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों को मैंने मिला दिया है, तो इन दोनों को मिक्स करके सो ये दोनों यहाँ है ना, ये दोनों पोर्शन आपका मिक्स होके आप सिलेबस एग्जाम वेबसाइट पे भी देख सकते हो। तो ये दोनों मिला के फिर से इसका कंट्रीब्यूशन था 14 मार्क्स एंड 9 क्वेश्चन। सो 9 क्वेश्चन एंड 14 मार्क्स, लाइक जैसे यूनिवेरिएट का था सेम पैटर्न पे कि टोटल 9 क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन थे और 14 मार्क्स था, ठीक है, 9 क्वेश्चन और जिसका कंट्रीब्यूशन 14 मार्क्स का था। और जो मैं यूनिट वाइज अभी टेस्ट कंडक्ट कर रहा हूँ ना, तो वो भी जिस यूनिवेरिएट को हम लोग एक साथ कर दिए, मल्टीवेरिएट को एक साथ कर दिए एंड इन्फ्रेंस को एक साथ कर करके उसका यूनिट वाइज टेस्ट हम कंडक्ट कराते हैं इस वे में, मैंने प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपका माइंडसेट बना रहे और कॉन्सेप्ट्स का बार बार रिकॉल होता रहे। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है लिमिट थ्योरम्स। हाँ, तो ये जो लिमिट थ्योरम है इससे टोटल 2 क्वेश्चन आए थे 4 मार्क्स के। सो टोटल 2 क्वेश्चन थे, तो इससे 2 क्वेश्चन था जिसका कंट्रीब्यूशन था 4 मार्क्स। तो ये लिमिट थ्योरम्स, जिसमें मेनली आप देखेंगे सेंटर लिमिट थ्योरम और वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर है, और बाकी कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस डिस्ट्रीब्यूशन, जब मिला के 2 क्वेश्चन थे और 4 मार्क्स के 2022 में आए थे। नेक्स्ट टॉपिक है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें 5 क्वेश्चन थे और 9 मार्क्स के थे, यानी 5 क्वेश्चंस हाँ। और टोटल मार्क्स 9। 5 क्वेश्चन जिसका कंट्रीब्यूशन 9 मार्क्स। और ये टोटल टॉपिक है, ये हाँ। टोटल सब टॉपिक है। तो सर मेनली है स्टैंडर्ड नॉर्मल, काई स्क्वायर और एफटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बीच का रिलेशन है। और जो आप रिवीजन यदि आप करते हो ना, तो यदि आप यूनिट वाइज रिवीजन करते हैं, जैसे सब यूनिट वाइज डिफिनीशन ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या है इसके बारे में आपने सोचा, फिर पैरामीटर ऑफ एंड स्टैटिस्टिक्स क्या है इसके बारे में सोचा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ना एक अच्छा प्रिपरेशन हो जाता है और पूरा का पूरा सिलेबस भी कवर हो जाता है। तो ये एक ना रिवीजन करने का एंड सिलेबस कवर करने का सबसे स्मार्ट वे है, यानी कम टाइम में हम चीजों को ज्यादा इफेक्टिव बना देते हैं। हाँ, ये जानने से आपको हेल्प करेगा थोड़ा सा, आप किस पोर्शन में ज्यादा ध्यान देना है, किस पे कम ध्यान देना है, तो सोच सकते हो आप। सो नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिमेशन। सो एस्टिमेशन जो है, सो एस्टिमेशन में टोटल ये जो एस्टिमेशन है इनमें ये टॉपिक्स हैं। सो एस्टिमेशन से टोटल आए थे 6 क्वेश्चंस एंड जिसका कंट्रीब्यूशन था 10 मार्क्स। सो 10 मार्क्स एंड 6 क्वेश्चंस, यानी इसमें दोनों है, हाँ, ये सब मिला के, हाँ, एंड मेथड ऑफ एस्टिमेशन, ये टोटल मिला के ये पोर्शन थोड़ा यहाँ इतना कंट्रीब्यूट करके ये पूरा, सो ये मिला के आपके 6 क्वेश्चन थे और 10 मार्क्स के थे। और भी कोई टॉपिक है? एक और, सो ये लास्ट टॉपिक सिलेबस का है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। सो इस पोर्शन से भी लाइक एस्टिमेशन, इस पोर्शन से टोटल 6 क्वेश्चन थे और 10 मार्क्स के थे। तो ये तो हमने ऐसे सिलेबस दिखा कर बता दिया, और यहाँ पे हम लोग एक बार एनालिसिस आपको फिर से बता देता हूँ। सो एक बार मैं आपको ऐसे जस्ट, ठीक है, हाँ यही पर लिखता हूँ। हाँ यस। सो यहाँ पे मैं आपको लिख के एक बार बता देता हूँ कैसे कैसे क्या हमने बताया। सो यहाँ पे जो पहला टॉपिक हमारा था सिलेबस का, आप देखेंगे तो फर्स्ट टॉपिक था, इस साइड से आ जाओ। हाँ। सो जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमने जो सिलेबस में सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है, दूसरा टॉपिक था। हाँ, सो सेकेंड टॉपिक जो हमारा था वो था डिफरेंशियल कैलकुलस। सो डिफरेंशियल कैलकुलस एंड सब इंटीग्रल वन और टू वेरिएबल दोनों मिला के 1 और 2 वेरिएबल का कैलकुलस। थर्ड टॉपिक जो सिलेबस में है आपका इंटीग्रल कैलकुलस। हाँ, थर्ड टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस, और फोर्थ टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट एंड वेक्टर स्पेस। हाँ, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, इसमें आई थिंक एमएस में वेक्टर स्पेस आता है। हाँ, वेक्टर स्पेस ठीक सिलेबस है, में जो भी होगा इसके थ्रू, हाँ, मींस कभी कभी vectors। क्वेश्चन पूछ देता है, कभी कभी नहीं भी पूछता है। तो यदि पूछता भी है ना तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन का पूछता है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ से अराइज नहीं वो करता है, क्योंकि ये मेजर पार्ट एमए का है, एमएस का नहीं है। हाँ, बाद में आपको वेक्टर स्पेस काफी डिटेल में पढ़ना आता है, जब यदि आप आईआईटी, एनआईटी या कहीं भी जाते हो या एमएससी कहीं से भी करते हो तो वो। तो जो आईआईटी एग्जाम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में 30% पोर्शन मैथमेटिक्स का है, वो ये 4 टॉपिक है, सीक्वेंस सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस 1 और 2 वेरिएबल, इंटीग्रल कैलकुलस, ये मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, और इनका टोटल कंट्रीब्यूशन 30 है। ऐसे आप देखेंगे तो इसका हमने बताया आपको पहले। सो इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो टोटल 4 मार्क्स का था। इसमें जो आया 2022 के एग्जाम में, जो 22 के एग्जाम में आया उसके आधार पर बता रहे हैं आपको। सो 22 के एग्जाम में इसका कंट्रीब्यूशन 10 मार्क्स का था, और इस टॉपिक का कंट्रीब्यूशन था आपका 6 मार्क्स का, और इस टॉपिक का कंट्रीब्यूशन था 10 मार्क्स। तो ऐड करके देखो 30 आ रहा है, सो 30 आएगा।
हाँ, ठीक 30 है। का। सो ये इस तरह का कंट्रीब्यूशन हाँ, तो आपको एक चीज मैं यहाँ पर बतलाना चाहता हूँ, कितने स्टूडेंट्स ना 30% को इग्नोर करते हैं। तब तो बच्चों में एक चीज आपको बतला दूं कि जो ये 30% है ना मैथमेटिक्स का पोर्शन, ये आपका जो स्टैट्स का 70% पोर्शन है, उसमें इसका कंट्रीब्यूशन मिनिमम 70 to 80% होता है। यदि आपका मैथ पोर्शन वीक हो जाएगा ना, तो वहां विद इन द टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो इस बेटर कि आप इसको इग्नोर मत करो। सो नेक्स्ट आगे बताते हैं स्टैटिस्टिक्स पोर्शन जो है, तो उसमें पहला टॉपिक था प्रोबेबिलिटी का। उसका इसका 70% का सेलेक्ट कर लो। जो पहला टॉपिक था वो प्रोबेबिलिटी था, जो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में जो फर्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी था। जो सेकंड टॉपिक था यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिवेरिएट एंड स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट। यूनिवेरिएट में क्या बस बता रहा है क्या होता है यूनिवेरिएट। स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट कुछ जैसे नॉर्मल हो Special type गया, वगैरह। स्पेशल जो स्पेशल थोड़े डिस्ट्रीब्यूशंस है। तो यूनिवेरिएट एंड स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट। एंड जो तीसरा टॉपिक है मल्टीवेरिएट एंड स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट। सो राइटिंग बहुत अच्छी है, आप जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, है ना। सो वरना समझ नहीं आएगा आपको। सो प्रोबेबिलिटी, यूनिवेरिएट, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट, मल्टीवेरिएट, स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट। उसके बाद जो टॉपिक था लिमिट थ्योरम, जो फोर्थ था वो था लिमिट थ्योरम। 5 सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, 5 था सैंपलिंग, 6 वाला था एस्टिमेशन, एस्टिमेशन एंड मेथड ऑफ एस्टिमेशन, एंड मेथड ऑफ एस्टिमेशन एंड मेथड ऑफ एस्टिमेशन। जो वर्ड सिलेबस ने यूज किया वो यूज कर रहे हैं, मेथड ऑफ एस्टिमेशन। एंड जो 7th टॉपिक था टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। सो इन टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है इसका 70%। ये पोर्शन पूरे मिला के आपका 70% आएगा जैम एमएस के में। अब इनका पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन कितना था तो ये हमने बताया आपको। सो यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी है इसमें टोटल आए थे 9 मार्क्स के, सॉरी यस यस। सो वो 9 मार्क्स के हो गए। नेक्स्ट वाला पोर्शन है 14 मार्क्स का, तो उसको 14 कर दो। हाँ, ये 14 मार्क्स का है। नेक्स्ट अगेन 14 मार्क्स का है, और नेक्स्ट 4 मार्क्स का, एंड नेक्स्ट है 9 मार्क्स, एंड नेक्स्ट है 10 मार्क्स एंड 10 मार्क्स। तो आप इसको ऐड करेंगे। सो आई थिंक ऐड करके देख लेते हैं। हाँ, यहाँ 10 10 20 29 33 33 47 और 47 और यहाँ से 63 एंड 70। 61 प्लस 9 70, हाँ 60। तो ये आप ऐड करके देख सकते हैं। तो ये 70 मार्क्स का टोटल कंट्रीब्यूशन है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताने की कोशिश की है कि जो आईआईटी एग्जाम 2022 का सिलेबस है वही सिलेबस 2023 का भी है। तो उस सिलेबस के हिसाब से उस एग्जाम में किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए थे और कितने क्वेश्चंस आए थे। और ये जो हम लोग टेस्ट यहाँ पर अभी जो मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है या जो भी रेगुलर बैचेज चल रही है, तो उसका जो मैं टेस्ट कंडक्ट करा रहा हूँ ना, तो इसी वे में करा रहा हूँ। एक प्रोबेबिलिटी का टेस्ट हुआ, एक यूनिवेरिएट का 2 3 3 टेस्ट हुआ, यानी मिनिमम 2 टेस्ट यूनिवेरिएट का हुआ है। फिर आपका मल्टीवेरिएट एंड स्टैंडर्ड का, इसका भी मिनिमम शायद मुझे लग रहा है कि 3 to 4 टेस्ट हो चुका है। ठीक है, फिर सैम्पलिंग का भी टेस्ट हो चुका है, एस्टिमेशन का अभी तक मैंने 2 टेस्ट ले चुका हूँ। ठीक है, एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का इस बार टेस्ट होगा। अभी ये टॉपिक चल रही है क्रैश कोर्स में, तो हम क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग टेस्ट ले रहे हैं। इसके पहले भी टेस्ट हुआ है। ठीक है, तो ये मैं क्रैश कोर्स का आपको बतलाया, सेम मैथमेटिक्स के साथ है। तो अभी हम लोग आपके लिए मिशन 50 लेकर के आए हैं। तो यदि आप उसमें आप ज्वाइन करते हो तो हमारा यूनिट वाइज जो सेक्शन है टेस्ट प्रोसीजर या रिवीजन का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब फुल लेंथ बचा है। तो हम फुल लेंथ में क्या कराएंगे कि आपको जितने भी 20 में हम लोग 20 फुल लेंथ टेस्ट कंडक्ट करेंगे, उसमें आपको उसका टेस्ट होगा, फिर उसका डिस्कशन होगा। इसके अलावा जो भी आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर 2005 to 2022, उसके एक एक पेपर का हम अच्छे से डिस्कशन कराएंगे, आपका डाउट सुनेंगे और उसका भी डिस्कशन कराएंगे। ऐसा नहीं कि हम केवल अपने मन की बात करेंगे, आपके भी मन की बात सुनेंगे और उसको। साल 2022 हम लोग 2023 के लिए जो तैयारी करा रहे हैं, उसमें हमने फरवरी में बैच स्टार्ट की थी, एक बैच। उसके बाद दूसरा बैच भी स्टार्ट हुआ था हमारा 20 जून को। हाँ, जून में स्टार्ट हुआ दूसरा बैच। फिर हमने अभी अक्टूबर में हमने जब हमारा कोर्स हो गया तो हमने स्टार्ट किया था क्रैश कोर्स। तो क्रैश कोर्स अभी चल रहा है। फिर 1 नवंबर से हमारा मिशन 50 नाम का हम लोग टेस्ट सीरीज के तौर पे शुरू कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज एंड उसका डिस्कशन। हाँ, टेस्ट सीरीज और डिस्कशन, साथ में प्रीवियस ईयर के भी एक एक साल के एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्लास में।
और अभी भी आप लोग अगर छूट गए हो, आप लोग इनरोल नहीं कर पाए तो आप एडमिशन ले सकते हो, और पहले जो भी हुआ है उसका कहीं ना कहीं आपको उससे मतलब कंटेंट, और अगर आप लेट भी हो गए हो फिर भी बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ, अभी भी आप ज्वाइन करोगे तो आपको उस लेवल तक आप आ सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो और ज्वाइन कहते भी है कि जब जागो तभी सवेरा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। 1 नवंबर से हमारा स्टार्ट हो रहा है मिशन 50, जो कि स्पेशली क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज, सॉरी जो कि टेस्ट सीरीज एंड उसका डिस्कशन होगा उसमें। तो हाँ, यदि आप जितना जल्दी इनरोल करोगे ना तो आपको उतना जल्दी उस कंटेंट का हमारा बेनिफिट आप उठा सकते हो। यानी जितने भी अभी तक टेस्ट हुए हैं, जितने भी हमारे पास कंटेंट है, असाइनमेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, तो वो सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा एडमिशन लेने के साथ ही। यानी उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और बाकी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको सब लिंक है, उसका जो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन भी है, लिंक अवेलेबल है उसका, आप उसके थ्रू एडमिशन ले सकते हो। और इन्फॉर्मेशन के हमारे वेबसाइट पे जा सकते हो आप, हमारे जो भी हमारा सोशल साइट्स पे हमारा जो प्रोफाइल है उस पर आप देख सकते हो। ठीक है, फिर इतना ही। हाँ हाँ, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू, हैप्पी दिवाली अगेन।